So hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today I am going to tell you how to fill your examination 4 if you are in 6th semester. So first of all you have to click on Google and just type the login which is slc.uod.ac.in. तो आप सबसे पहले क्लिक करेंगे और आपके लिए एक ये लॉगिन पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको अपने क्रेडेंशियल्स फिल करने हैं. लेट मी टेल यू, जितनी भी देश भर की यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके कॉलेजेस हैं उनके लिए जो भी समर्थ पोर्टल पे जिन्होंने एक्सेस लिया हुआ है उन सभी के लिए ये सेम है. तो ये प्रोसीजर आप इरेस्पेक्टिव ऑफ किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज ने समर्थ पोर्टल को एक्सेस लिया हुआ है तो वहाँ पर ये प्रोसीजर सेम रहने वाला है इफ़ यू आर इन 6th सेमेस्टर. ठीक है, तो अब आपके सामने आपके स्क्रीन पे स्टूडेंट क्रेडेंशियल्स आएंगे. आप इस पेज पे जाएंगे और अपने स्टूडेंट क्रेडेंशियल्स को फिल करेंगे जिसमें आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना है. यूज़र नेम और पासवर्ड बच्चे को फर्स्ट ईयर में ही मिल जाता है. जो उसकी एकेडमिक जितनी भी जर्नी होती है उसमें वो सेम रहता है. अगर किसी बच्चे के पास यूज़र नेम नहीं है तो उसकी इनरोलमेंट आईडी उसका यूज़र नेम होने वाला है. पासवर्ड उसके पास होता है जब वो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में साइन अप करता है और स्टूडेंट रीसेट भी कर सकता है. इफ़ इन केस बच्चे के पास वो नहीं है तो कॉलेज कंसर्न कॉलेज में जाके अपने कॉलेज से रीसेट करा सकता है. कॉलेज के पास भी पासवर्ड नहीं होता है बट कॉलेज आपका पासवर्ड को रीसेट कर सकता है. तो सपोज़ मेरे पास एक बच्चा है जिसके यूज़र नेम और पासवर्ड मेरे पास है, मैं उसके साथ लॉगिन करता हूँ. So I am typing the username which is enrollment ID of the student, then password, and just click on login button. जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपकी स्क्रीन पे ये ऑप्शंस आएंगे. लेफ्ट साइड में यू विल फाइंड अ ऑप्शन ऑफ कोर्स सिलेक्शन. जस्ट सिंपली क्लिक ऑन इट. जब आप कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो जिस पर्टिकुलर कोर्स में हैं आप वही आपको और उसका कोड आपको दिखाई देगा. ये मे बी आपके लिए अलग हो सकता है और इसके अलावा कुछ अलग अलग ऑप्शंस हैं. जैसे एक ऑप्शन है कोर्स सिलेक्शन हिस्ट्री. इसके अंदर जितने भी आज तक आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए हैं उन सब की डिटेल्स हैं. जब आप ये फिल कर लेंगे उसकी डिटेल भी यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगी. तो आपको अब वापस बैक करना है और अपने कोर्स के जो भी आपका कोर्स है उस पर सिंपली क्लिक करना है. क्लिक करेंगे तो यू विल गेट 2 ऑप्शंस. यहाँ पे आपको कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा. कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन आपको 2 जगह दिखाई दे सकता है, एक लेफ्ट साइड में जहाँ पे ये कर्सर है और एक यहाँ पे आपकी फ्रंट स्क्रीन पे. ठीक है, आप कहीं पे भी कोर्स सिलेक्शन को क्लिक कर सकते हैं. सो सिंपली क्लिक ऑन इट. देन आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ये आपका वेरीफाई कर लें. आपका जनवरी 2024 में 6th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, आपका सेमेस्टर 6 है और आपका कोर्स का कोड और नाम बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स कोर्स इकोनॉमिक्स है. ये जो भी होगा वो आपका अलग होगा. सिंपली क्लिक ऑन इट, क्लिक हियर टू सिलेक्ट योर कोर्स. नाउ जिस बच्चे का मैं ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ उसके 6th सेमेस्टर में उसको बच्चे को 4 एग्ज़ाम देने हैं. 2 कोर पेपर हैं और 2 डीएससी पेपर हैं. जब आप कोर पेपर पे क्लिक करेंगे तो यू विल हैव सम ड्रॉप डाउन्स. आपको अपने कोर्स को जो भी आपका पेपर है उसका पेपर कोड और पेपर सब्जेक्ट आपको उसको हैंडी रखना है, प्रिपेयर रखना है और उसको केयरफुल्ली आपको क्लिक करना है. जैसे यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इंडियन इकोनॉमी सेकंड, पेपर कोड दोनों का सेम है. एक पे ओसी लिखा हुआ है और एक ऑप्शन में ओसी नहीं है. मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ओसी वाला पेपर जनरली आप लोगों के लिए नहीं होता, क्योंकि ओसी वाला जो ये ऑप्शन होता है ये उन सभी बच्चों के लिए है जिनका एडमिशन 2018 तक या 2018 सीबीसीएस के अंदर हुआ था, 2018 या 2018 से पहले हुआ था. जिन बच्चों का एडमिशन यूजीसीएफ सीबीसीएस 2019 ऑनवर्ड्स हुआ है उनको ये क्लिक करना है नॉर्मल वाला. ओसी वाला आपको नॉर्मली क्लिक नहीं करना है. ये वो बच्चे करेंगे जिनका एडमिशन 2018 तक हुआ है. जिनका एडमिशन 2019 से 2021 तक हुआ है उनको क्लिक करना है विदाउट ओसी वाला. दूसरी बात, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर एनईपी कवर नहीं है. एनईपी के लिए हम जिन बच्चों का एडमिशन एनईपी के अंडर हुआ है उनके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं. ठीक है, तो इस बच्चे का जैसे इंडियन इकोनॉमी मैंने क्लिक किया. देन दूसरा कोर पेपर, अगेन ओसी वाला ऑप्शन नहीं लिया है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स. देन तीसरा पेपर है डीएससी. जैसे इस बच्चे का जो डीएससी है वो मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट है. अब मेरे सामने मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट, अगेन बहुत सारे ऑप्शन है. जब आप ड्रॉप डाउन बहुत सारे आ रहे हैं, केयरफुली आपको ओसी वाला नहीं लेना है. विदाउट ओसी वाला आप क्लिक करेंगे. पेपर कोड के साथ एक बार आप वेरीफाई करते रहें. देन 4th डीएससी,
विच इज इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। इस बच्चे का इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन है, इसमें आप क्लिक करेंगे। जब आप ये चारों पेपर को सिलेक्ट कर लेंगे, एक बार वेरीफाई कर लें कि आपने सही भरा है, देन क्लिक ऑन सबमिट बटन। जब सबमिट बटन पे क्लिक कर लेंगे, एक बार आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, पेपर कोड, नेम ऑफ द कोर्स, उनके क्रेडिट्स और आपका सेमेस्टर, ये आ जाएगा। आप अभी बिफोर सबमिटिंग इट, आप अपने, अगर आपने गलती से पेपर कोड या गलत कोर्स ले लिया है, आप उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है अपडेट कोर्स सिलेक्शन। अगर आप ये अपडेट करेंगे तो आपका फिर से एक बार आपको अपडेट करने का चांस मिल जाएगा। अगर आप अपडेट नहीं करते हैं और ये सही है तो आप सबमिट कर सकते हैं। जब आप सबमिट कर देंगे, एक बार वो आपको चांस देगा कि आप अगर सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। मैं आपको फिर भी बताना चाहूँगा, इफ़ इन केस आपसे गलती हो जाती है और आपको बाद में पता लगता है, तो आप कंसर्न कॉलेज के पास जाके एक बार अपडेट करा सकते हैं। ये देखिए, आपने आज तक जितने भी पेपर लिए हैं, जितने भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए हैं, उनकी डिटेल्स में ये चारों पेपर भी ऐड ऑन हो गए हैं। ठीक है, आपकी अब तक की डिटेल आ गई है। यहाँ पे आपका स्टेप 1 पूरा हो गया है। बच्चे सबसे मेजर गलती क्या करते हैं कि उनको ये लगता है कि मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो गया है। बच्चों, एग्जामिनेशन फॉर्म में 2 स्टेप्स होते हैं। अभी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का स्टेप 1 फिल हुआ है, ऊपर आ रहा है कोर्स सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे स्टेप 2 के ऊपर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड स्टेप। आइए अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। आपने फर्स्ट स्टेप फिल कर लिया है। फर्स्ट स्टेप में आपने एग्जाम के लिए रजिस्टर कराया है सिर्फ अभी। अब चलते हैं आपने पेपर देने के लिए, कि पेपर आपको कौन कौन से देने हैं, मेन एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। स्टेप 2, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, 2 ड्रॉप डाउन आएंगे इसमें, स्टूडेंट्स एंड एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे एंड देन यू गेट द 3 ड्रॉप डाउन्स, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। अब आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर रेगुलर एग्जामिनेशन 2, 4, 6 सेमेस्टर। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आप तो 6 सेमेस्टर में हैं, तो आपको 2 और 4 क्यों दिखाई दे रहा है? 2 और 4 दैट इज इवन सेमेस्टर इसलिए दिखाई दे रहा है आपको क्योंकि सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर में या तो आपकी ER होगी या आप प्रीवियस सेमेस्टर, जैसे इस बच्चे का 6 सेमेस्टर था तो इसका प्रीवियस सेमेस्टर 4th हुआ, उसमें आप इंप्रूवमेंट भी दे सकते हैं। इसलिए आपको ये तीनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, अपना कोर्स और ईयर क्रॉस चेक कर लें, क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म। जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपके क्रेडेंशियल्स दिखाई देंगे, आपका फॉर्म दिखाई देगा। सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन सेशन पे आ जाना है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन होगा यू हैव टू फिल योर PWD स्टेटस। तो आप सबसे पहले क्लिक करेंगे और इसमें आपके पास ऑप्शन होगा सेलेक्ट का, या तो आप PWD स्टूडेंट्स हैं या आप नहीं हैं। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर आप PWD स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो भी स्टेटस है, जो भी डिसेबिलिटी है, आप उसको फिल करेंगे। लेट्स से ब्लाइंडनेस है। फिर उसके बाद आपको अपनी उस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी की परसेंटेज मेंशन करनी है जो आपके सर्टिफिकेट में होगी। लेट्स से कि हम उसकी परसेंटेज जो भी है वो मेंशन करते हैं। क्लिक ऑन इट एंड आपने परसेंटेज मेंशन की। उसके बाद देन आप क्लिक करेंगे, आपको स्क्राइब चाहिए या नहीं चाहिए, दैट इज नो और यस। ठीक है, लेट्स फिल। अगर आपकी डिसेबिलिटी नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नॉट एप्लीकेबल पे, और नॉट एप्लीकेबल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके दोनों ऑप्शंस हट जाएंगे, डिसेबिलिटी की परसेंटेज और स्क्राइब वाली। ठीक है, उसके बाद आपके पास जितने भी आपके पास अभी ऑप्शंस हैं फिजिबल वो आपको दिखाई देंगे। सेकंड, फोर्थ और 6 सेमेस्टर के। सेकंड के इस बच्चे के नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस बच्चे की कोई भी रिपीट नहीं है, लेकिन ये बच्चा सेकंड सेमेस्टर में इंप्रूवमेंट नहीं भी दे सकता, इसलिए वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आप इंप्रूवमेंट सिर्फ प्रीवियस सेमेस्टर के कोर्सेज की दे सकते हैं, सेमेस्टर की दे सकते हैं। तो अगर आपके पास आपने सिस्टम से लॉगिन किया है, कंप्यूटर या लैपटॉप से ओपन किया है, तो आपको ये पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। उस केस में आपको जो भी आपके 6 सेमेस्टर के कोर्सेज हैं उस पर आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, और 4th सेमेस्टर में ये वही कोर्सेज हैं जो हमने स्टेप 1 में सेलेक्ट किए थे। इसके बाद जो आपके 4th सेमेस्टर है, अगर आप उसमें किसी भी एग्जाम में इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं तो आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप फाइनली सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जो बच्चे मोबाइल से इस एग्जामिनेशन फॉर्म को भरते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें ये पूरी स्क्रीन नहीं आ पाती है। बच्चे ये देखते हैं कि मेरा जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसमें सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो मेरा फॉर्म भरा जाएगा और मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, और वो सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं। देन उसके बाद वो इश्यूज़ को फेस करते हैं।
लेकिन उनको क्या करना है, अगर आप मोबाइल में लॉगिन करना है तो आपको अपनी स्क्रीन को राइट साइड में स्क्रॉल करना है और अपने ऑप्शंस को टिक करना है, अपने पेपर्स को टिक करना है, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इंप्रूवमेंट वाले हो। तो ये काम करने के बाद, आप ये सिलेक्ट करने के बाद फाइनली सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा जो भी आपने कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं और उसकी फी पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अभी भी आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने कोर्सेज को अपडेट कर सकते हैं। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें, आपकी टोटल अमाउंट एक बार मैच कर लें कि आपको टोटल जो पेमेंट करनी है वो इंडियन रुपी में 510 रुपीज़ करनी है। अगर आपका कोई कोर्स में अपडेट नहीं है तो आप फाइनली पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करेंगे और आपको ध्यान रखना है एज मेंशन कि अभी आपको यहाँ पे रिफ्रेश नहीं करना है। इट विल टेक सम टाइम एंड उसके बाद आप फिर पेमेंट कर पाएंगे।